हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ना वो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ना सुबह मेरी तबीयत सही नहीं थी, कल रात से ही सही नहीं थी। रात को है ना अचानक पता नहीं मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रही थी, तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। इसी वजह से ना सुबह भी आज मैं थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ और सुबह उठने के बाद भी ना मेरी तबीयत सही नहीं थी। इसी वजह से मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था, बस थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम कर लिया था, पर काम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी है ना शाम होते होते मेरी तबीयत थोड़ी सी सही हो गई थी, तो इसी वजह से ना मैं अच्छे से नहा धो के अभी दोपहर के बाद ही मैं नहाई थी और नहा धो के फ्रेश होके फिर यहाँ पर थोड़े बहुत जो घर के मेरे काम है ना उन सारे कामों में लग गई हूँ। अगर एक टाइम आप घर का काम नहीं करते हो ना तो इतना सारा काम बढ़ जाता है ना, बहुत सारा। तो दिशानी के पापा के है ना ये जर्किन वगैरह थे, तो ये ना मैंने पहले ही धोए थे, पर यहाँ पर है ना अगर कपड़े धोते हो ना तो फिर थोड़ा बहुत कभी कभार उसमें रेत रेत सा रह जाता है मशीन में धोने के बाद भी, क्योंकि ना यहाँ पर पानी में बारीक बारीक सा एकदम रेत रेत सा रहता है जो दिखाई नहीं देता है। पर जो हमारे मोटे कपड़े होते हैं, स्वेटर जर्किन ये सब कुछ, तो उन सब में ना धोने के बाद थोड़ा थोड़ा लाइनिंग लाइनिंग सी रेत रेत दिखती है। तो इसी वजह से ना मैंने उसको दोबारा वाटर वॉश कर लिया था और करने के बाद सुखा दिया था। सुखाने के बाद अब अच्छे से जगह पे पैक करके रख रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो दिशानी है ना अभी शाम को जाएगी उसके पापा के साथ घूमने, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत उसको मैं तैयार करके दे रही थी। और वो जब तक घूमने जाएगी ना तब तक मेरा भी घर का जो भी काम है ना छोटा मोटा जो सुबह में नहीं हुआ था वो सारा सब कुछ मैं कर लूँगी। तो अभी है ना सुबह मैंने अच्छे से एकदम खाना भी नहीं बनाया था, बस ऐसा ही कुछ बना लिया था जिससे थोड़ा बहुत हो जाए। फिर यहाँ पर देख सकते हो ट्रेन तो आती रहती है जाती रहती है घर के सामने से। फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में और यहाँ पर देख सकते हो दोनों ने क्या हाल किया है, पूरे बेड का बहुत ही बुरा हाल किया है, तो उसको भी मैं समेट लेती हूँ। और शाम के टाइम ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है, सेम काम होता है। जितना काम सुबह होता है ना उतना ही काम शाम को होता है हाउस वाइफ के लिए। पर है ना मैं ना एक टाइम का ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम का शेयर करूँगी ना तो सेम रूटीन होता है और फिर जाके वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो इसी वजह से ना एक टाइम का रूटीन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और शाम में और सुबह में ना थोड़ा बहुत ही कामकाज में अंतर रहता है, नहीं तो फिर सेम ही होता है। तो यहाँ पर बेड भी मैंने साफ़ कर लिया है और दिशानी ने है ना पूरे बेड पे है ना पाउडर पाउडर फेंका है। तो यहाँ पर देख सकते हो आज थोड़ी देर मैं लेटी हुई थी, इसी वजह से दिशानी के पापा ने और दिशानी ने यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल कर दिया है, पूरा घर उथल पुथल मचा दिया है, क्योंकि सारी चीज़ें खुद निकाले खुद खाए खुद रखे। तो इसी वजह से देख सकते हो यहाँ पर तरबूज को ऐसे काट के खाए कि उसको है ना अब मैं कहाँ से काटूँ और क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग देख सकोगे अभी फ़िलहाल देखना। तो सारा कचड़ा कचड़ा करके रखा है। और मैं शाम को उठी जब सो के, तो सबसे पहले मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद फिर जाके मैं आई थी बाहर रूम से, अपने बेडरूम से, तो आके देखा कि बहुत ही बुरा हाल है पूरे घर का। तो अभी देख सकते हो तरबूज को ऐसे साइज में काटे हैं ना, तो उसको मैं कैसे काटूँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही करते हैं, अगर मैं किसी चीज़ को हाथ से अच्छे से काट के ना दूँ ना फिर उस चीज़ का तो पूरा हालत ही ख़राब करके रखेंगे। इसी वजह से मैं ही करके देती हूँ ज़्यादातर, और पहले से करके ही रख देती हूँ, क्योंकि है ना फिर ये दिशानी के पापा बहुत ज़्यादा बिखरा देंगे। तो अभी मैंने सोचा कि चलो इस तरबूज को भी हाथों हाथी में काट के इसको रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि इन्होंने टेढ़ा वेढ़ा काट के खाए थे। तो ये है ना फ्रिज में मैं कैसे रखूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसी वजह से काट के रखूँगी तो फिर अच्छा ही रहेगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल मेरा जो तरबूज है वो तो कट गया है, अब मैं इसको रख देती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो फ्रिज का भी है ना बहुत ही हालत ख़राब हो रही है, सारे चीज़ों से भरे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर फिर आ गए हैं दिशानी के पापा और दिशानी घूम के, तो वही मैं उनसे बोल रही थी कि गए और चले आए, थोड़ी देर और घूम के आते तो मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता, तो सारा काम भी ख़त्म कर लेती। यहाँ पर उन्होंने बर्तन वर्तन सब कुछ करके रखा था, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया था ना, तो पूरा घर जो है ना अव्यवस्थित फैला हुआ था इसी वजह से। पर ये दोनों है ना एकदम ही पास में गए थे और बस घूम के ही चले आए, तो थोड़े से टाइम में ही चले आए हैं। तो अभी है ना शाम के टाइम मेरा काम जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। और अभी फ़िलहाल मैंने किचन विचन साफ़ कर लिया, अभी मुझे खाना वाना बनाना है
और फिर रात तक मुझे इन किचन में ही रहना है। और इतनी गर्मी है ना कि पूछो ही मत। अगर काम है ना अभी तक मेरा खाना बन जाता तो ये सही रहता, पर अभी तो मैंने बस क्लीनिंग ही किया है पूरे किचन का। तो चलिए अभी इसको भी अच्छे से धो के, किचन का जो सिंक है ना उसको अच्छे से धो के फिर जाके काम वाम जो भी है वो सारा सब कुछ मैं स्टार्ट करूँगी। तो ये सिंक है ना इतना ज़्यादा गंदा करके रख दिया, मतलब एक टाइम अगर आप नहीं देखते हो पूरे घर के तरफ तो फिर घर का जो है ना हालत बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सिंक है ना उसको मैंने अच्छे से धो के रख दिया है। और मेरे सिंक में है ना साइड में एक ब्लैक सा एक दाग आप लोगों को दिखता होगा। तो ये है ना मैंने बहुत कोशिश किया है पर ये जाता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाता। पता नहीं ये किस चीज़ का है, जब मैं आई थी ना तभी था ऐसा। तो अभी फ़िलहाल मैं धो रही हूँ चावल, और चावल धो के सबसे पहले मैं चढ़ा दूँगी क्योंकि शाम को खाना भी तो खाना है। तो जल्दी जल्दी शाम का जो खाना वाना है ना वो सब कुछ मैं बना लूँ। और अभी जाके ना मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नहीं तो फिर कल रात से जो मेरी हालत हुई थी ना, सच में हमेशा तो एक जैसा नहीं रहता है इंसान का। जो तबीयत है ना वो कब ख़राब हो जाए किसी को भी नहीं पता होता है। तो अभी मैं बनाऊँगी फूल गोभी और आलू। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे जो है ना चावल भी उबल गया है और अभी थोड़ी देर में चावल भी बन जाएगा। तो सबसे पहले फटाफट से मैं सब्जी कट कर लेती हूँ और फिर जाके सब्जी कट होने के बाद खाना बन जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि काम ही ख़त्म हो गया है। वैसे तो मैंने सारा क्लीनिंग जो है वो सब कुछ मैंने कर लिया है, पर रात को भी मुझे एक बार अच्छे से क्लीन करके ही किचन को रखना होता है। मैं हमेशा से ही किचन को रात को क्लीनिंग करके रखती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी फूल गोभी आलू मैंने कट कर लिया है। फिर यहाँ पर आज ही आई थी ये सब्जी परमल, तो दिशानी के पापा को है ना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से ना मैंने सोचा इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तब मैं अच्छे से एक बार नींद निकाल लेती हूँ और फिर जाके ना उठ के नहा धो के अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। आप लोग ऐसा करके देखना, उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा ही तैयार होना, तो देखना कि आपको ऐसा लगेगा कि तबीयत ख़राब नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो इसी वजह से ना मैं हमेशा, मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो अच्छे से नींद निकालने के बाद मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा मेकअप। तो मेकअप करने के बाद है ना एकदम फ्रेश सा फील होता है। नहाने धोने के बाद मेकअप करो तो ऐसा लगता है कि आधी जो तबीयत ख़राब है ना वो तो ऐसे ही ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हो फूलगोभी बनाने से पहले ना मैं हमेशा फूलगोभी को एक बार गर्म पानी में 4-5 मिनट तक छोड़ देती हूँ और फिर जाके फूलगोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इससे है ना उसमें जो भी अगर कुछ भी हो तो निकल जाता है। तो ऐसे ही मैं हमेशा करती हूँ और कोई भी स्मेल वगैरह हो तो भी निकल जाती है। फिर यहाँ पर मैंने परमल को भी धो लिया है। तो उधर फूलगोभी और आलू को मैं फ्राई कर रही हूँ और साथ में इधर मैं करूँगी परमल फ्राई। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हल्दी और नमक लिया है, इसको मिला लूँगी। और उधर की साइड ये सब्ज़ी जब थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो इसमें पानी डाल के इसको तरी वाला सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आजकल है ना दिशानी के पापा मुझे हमेशा खाना बनाने से पहले बोलते बस हल्दी और जीरा नमक डाल के ही बनाना, उसमें कोई भी मसाला वसाला ज़्यादा ऐड मत करना। इसीलिए मैं भी सोचती हूँ कि आजकल उनको भी क्या हो गया है। तो बस मेरे लिए तो अच्छा ही है क्योंकि मैं ऐसे ही पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर परमल है ना मैंने फ्राई कर लिया है थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पर सारे को मैंने डाल दिया है एक साथ पैन में। तो कढ़ाई में अगर इसको फ्राई करती हूँ ना तो ये सारे नहीं आते हैं, एक साथ फ्राई भी नहीं हो पाता है अच्छे से। इसी वजह से यहाँ पर मैंने पैन लिया है। तो जल्दी जल्दी अभी इन दोनों सब्जियों को बना लूँगी। और आज है ना ये दो ही सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, एक परमल फ्राई और फूलगोभी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब उठने के बाद लेट भी हो गई थी। तो इसी वजह से ना जल्दी जल्दी ये सारा सब कुछ करके फिर जाके फ्री हो जाऊँगी। और दिशानी भी आ गई है तो वो भी अभी कुछ ना कुछ करती रहेगी, बोलती रहेगी मम्मी इधर आओ करती रहेगी। तो इसी वजह से ना मैं सोच रही थी कि थोड़ा जल्दी जल्दी ही सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि शाम को है ना बच्चों को थोड़ा बहुत तो बाहर जाना ही होता है। तो उसको थोड़ा बहुत इस बीच में मैं बाहर भी लेके जाऊँगी। तो उसको है ना बहुत देर तक अभी लेके मैं घूम रही थी, क्योंकि ना दिशानी के पापा अभी फ़िलहाल घर पे नहीं है, वो 1-आध घंटे के लिए बाहर गए हैं। तो इसी वजह से उसको लेके, दिशानी को लेके मैं घूम रही थी थोड़ी देर। तो वो अभी तक आए नहीं है और हम लोगों ने अभी तक खाना भी नहीं खाए हैं। तो वो आएंगे उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो वैसे तो मैं रात को सोने से पहले ये सारे जो काम होते हैं ना मेरे, वो सब कुछ मैं करके रखती हूँ। तो आज है ना सब्जी आई थी तो परमल तो मैंने बहुत सारा फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर थी हरी मिर्ची
लौकी, धनिया, परमल, ये सारे सब्जी है ना मैं अच्छे से धो के इनको साफ़ करके फिर जाके इसको एयर टाइट बैग में फ्रीज़ में रख दूँगी। तो इसी वजह से ये सारा काम है ना मैं ज़्यादातर रात को कर लेती हूँ, कभी कभी टाइम मिलता है तो सुबह भी कर लेती हूँ, क्योंकि दिशानी जगी रहती है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मिर्ची का जितना भी डंठल था ना वो सब कुछ मैंने निकाल लिया है और धनिया भी साफ़ कर लिया है। तो इनको मैं अब धो रही हूँ अच्छे से। धोने के बाद इनको सुखाऊंगी फ़ैन के नीचे, फिर जाके इनको मैं एयरटाइट बैग में रख के फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर एक मैंने टवाल लिया है, उसके ऊपर मैंने मिर्चियों को फैला दिया है। तो इसमें जितना भी पानी होगा ना वो सोख लेगा। फिर जाके थोड़ी देर बाद यहाँ पर देख सकते हो मिर्ची एकदम सूख गया था। फिर मैंने यहाँ पर एयरटाइट बैग में रख दिया है। तो अब जो बाकी की सब्ज़ी बची है ना उनको भी मैं पोंछ लूँगी। तो यहाँ पर जो टॉवल से मैं सब्जियाँ पोंछती हूँ उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर परमल थोड़े से ही बचे थे तो इसको मैं ये खीरा और आम वाला जो खेरी बैग है ना इसमें मैं डाल दूँगी और लौकी को मैं ऐसे ही फ्रीज़ कर लूँगी। तो बस अब चलिए ये तो सब हो गया है सारा काम। तो अभी फ़िलहाल मैं जमा देती हूँ अपने सब्जियों को फ्रीज़ में। तो मैं ऐसे सब्जियों को रखती हूँ ना तो मेरा किचन का जो काम है ना बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि ना सब्जियों को धो के साफ़ करके अगर एक बार जमा के रख दो फिर निकालना है और बनाना है और कौन सी चीज़ें कहाँ पर है सब कुछ साफ साफ दिखता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग थैली में लाते हैं सब्जियों को और उसी के अंदर ऐसे ही डाल देते हैं फ्रीज में, तो कौन से थैली में क्या है क्या नहीं है कई बार दिख भी नहीं पाता और हम सोचते हैं कि घर पे ये सब्जी नहीं है और फिर से खरीद के लाते हैं। तो इस तरीके से है ना बहुत ही आसान हो जाता है सारा काम और साफ़ सुथरा होता है सारा काम। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं रात को बना रही हूँ मैंगो शेक, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे पास बहुत सारे मैंगो थे तो उनका है ना मैं सोच रही हूँ शेक बना लेती हूँ, क्योंकि वो है ना फ्रीज में रखे रखे ख़राब हो जाएंगे। तो दिशानी के पापा ने मुझे बोला कि मैंगो शेक बना के रख देना तो सुबह मुझे अच्छे से पीने को मिल जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। और सुबह में है ना बहुत जल्दी में होते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह एक साथ बहुत सारा काम होता है फिर नहीं हो पाता है। वैसे तो टाइम नहीं लगता है मैंगो शेक बनाने में, फिर भी एक एक मिनट बहुत कीमती होता है सुबह का, क्योंकि दिशानी के पापा को निकलना पड़ता है और फिर दिशानी अगर उठ जाती है तो फिर उसको भी देखना पड़ता है। तो सारे चीज़ एक साथ मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं कभी कभार है ना रात में ये सारी चीज़ें करके रख देती हूँ। बहुत सारे सुबह का जो प्रिपरेशन होता है ना वो मैं रात में ही करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर किचन बिचन में सब कुछ अच्छे से क्लीन करके ही रात को सोऊंगी। तो रात को मैं बहुत सारे काम ऐसे होते हैं छोटे मोटे जो सुबह के काम को मेरे आसान बनाए, तो इसी वजह से ये सारा सब कुछ मैं करके रखती हूँ। जैसे किचन क्लीनिंग हो गया हो, कभी कभी सब्जियाँ भी कट करके रख देती हूँ अगर मेरे को रात में टाइम मिलता है तो, और जल्दी जल्दी खाना बन जाता है तो फिर ये सारा सब कुछ मैं करके रख देती हूँ ताकि सुबह मेरा काम बहुत ही आसान तरीके से जल्दी जल्दी हो जाए। तो गैस चूल्हा और काउंटर टॉप तो मेरा साफ़ हो चुका है। तो इस जगह पे बहुत ज़्यादा चॉपिंग कटिंग होती है तो इसको भी मैं साफ़ करके रखती हूँ और खाने वाले टेबल पे भी अच्छे से पोछा वोछा लगा के सारी चीज़ें रात को व्यवस्थित करके फिर ही मैं सोती हूँ। तो रात में ना मैं सारी चीज़ें जगह पे देख लेती हूँ एक बार है कि नहीं है, कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो सारी चीज़ें मैं जगह पे करती हूँ। तो मेरी ये जो आदत है ना ये मेरे सुबह के काम को बहुत आसान बना देती है, बिल्कुल आसान बना देती है, क्योंकि ना सुबह मुझे सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे मिल जाती है और मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।